मानव जाति को लगता है उन्हें सब कुछ पता है, बट ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं पता। रूपकुंड एक ऐसा कुंड जिसमें सिर्फ कंकाल है, जो हिमालय में बसा हुआ एक कुंड है। रूपकुंड के बारे में तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बात करेंगे हिमालयास के बारे में। दुनिया का ऐसा हिस्सा जिसने बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया है। सदियों से ही नहीं, चाइनीज फौज, पश्चिमी फौज और ना ही ब्रिटन ने इसका कुछ पता लगा पाया। हमें तो ये भी नहीं पता कि भारतीय समाज ने इसे अच्छे से एक्सप्लोर किया है कि नहीं। लोग तो कहते हैं एटलीस्ट 50% से ज़्यादा हिमालय एक्सप्लोर हो चुका है, बट ये सोच के देखो इसके अंदर इतनी सीक्रेट्स बचती है, इतनी ऐसी कहानी, इतने ऐसे जानवर, इतनी ऐसी चीज़ें हमें पता तक नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी किसी कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिमालयास के रूपकुंड की कहानी कुछ ऐसी है कि साल 1942 में यहाँ ब्रिटिशर के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नरकंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरीके से मानवों के कंकाल से और हड्डियों से भरा हुआ था। इतने सारे हड्डियों और नरकंकालों को देखकर कुछ ऐसा लगता था कि यहाँ शायद बहुत पहले कुछ पड़ा हुआ है, पुराने, बहुत पुराने। शुरुआत में इसे देखकर कई लोग अनुमान लगाते थे कि ये हड्डियाँ जापानी फौज की होंगी, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिमालय के राज्य से घुसने के समय उनकी मौत हुई और वो हड्डियाँ इसी कुंड में आकर गिर गई होंगी। पर लोग का मानना गलत भी हो सकता था, पर वो सिर्फ अनुमान लगाते थे। उसी वक्त जापानीज आर्मी के डर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फौरन इस नरकंकाल की टेस्ट करवाई और साइंटिस्ट की टीम इस टेस्ट में जुड़ गई। इसके बाद पता चला कि ये हड्डियाँ जापानीज फौज की नहीं, बल्कि ये हड्डियाँ तो उससे भी पुरानी हैं, मतलब बहुत पुरानी। और इसके बाद समय समय पर इन कंकालों और हड्डियों का टेस्ट होता रहा और इन टेस्ट के आधार पर साइंटिस्ट के रिजल्ट अलग अलग आए। कुछ साइंटिस्ट का कहना था ये हड्डियाँ कुछ लोगों की है जो लैंडस्लाइड से मरे हैं, और कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि ये हड्डियाँ किसी महामारी के कारण हुई और ये मौत बहुत ही डरावनी थी। रूपकुंड झील में हड्डियाँ क्यों है और कैसे है, इस पर साइंटिस्ट का भी सर चकरा गया और उन्होंने कुछ पता नहीं लगा पाया। हालांकि 2004 में हुए एक रिसर्च ने रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस रिसर्च के जरिए ये भी पता चला यह कंकाल 12 से 15 सेंचुरी के बीच के थे। डीएनए रिपोर्ट के बाद कई नई चीज़ें सामने निकल कर आई। ये भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से था। लास्ट में साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि काफ़ी समय पहले इन लोगों की मौत किसी भारी बॉल जैसी चीज़ के गिरने की वजह से हुई थी, जो कि बहुत बड़ी थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय पर रहने वाली महिलाएं एक फेमस लोकगीत में एक माता का वर्णन करती है। लोकगीत के मुताबिक यह देवी माता बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती थी। इसी गुस्से के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। एक दिन बहुत सारे लोगों का झुंड आकर हिमालय की सुंदरता को बिगाड़ रहा था और इस बिगड़ती सुंदरता को देखकर माता क्रोधित हो गई और उन्होंने गुस्से में भारी भरकम ओले यानी बर्फ के गोले की बारिश कर दी, जिसके कारण कई लोगों की जान गई थी। और गौरतलब बात यह है कि 2004 में हुई रिसर्च में यानी ये बात सामने आती है कि इन लोगों की जान आइसक्रीम से नहीं, यानी लैंडस्लाइड से नहीं। ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात थी। और इस रूपकुंड झील के कई रहस्यमय झील में भी आप लोग को जाना एकदम स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। वहाँ की सरकार इस झील को बंद कर दी है और लोगों का तो ये भी कहना कि इस रहस्यमय झील में आज तक घटनाएं घटती है और लोगों का डर बना रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और वो बेल आइकन दबा दो, जिससे तुम्हें हर एक नोटिफिकेशन का पता चल पाएगा।